नमस्कार दोस्तों, हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचे हैं छपरा के ऐसे सुप्रसिद्ध विद्यालय जो कि जेडी सेंट्रल स्कूल नेहरू चौक पे स्थित है। बड़ा तैयबा के नाम से भी जाना जाता है इस जगह। मैं बता दूं कि इस विद्यालय की खासियत कई वर्षों से इस विद्यालय चल रहा है। इस विद्यालय से कई बच्चे यहाँ से पढ़कर आईएएस अफसर भी बन चुके हैं, कई बच्चे इंजीनियर भी बन चुके हैं, कई बच्चे इस क्षेत्र में अपना अव्वल भी शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। आज मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस वर्ष 2025 में कई में क्या खास 2025 में विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। स्वागत है मैम हमारे साथ जो जेडी सेंट्रल स्कूल के वो शिक्षिका जो कि अपने ज्ञान से जेडी सेंट्रल को बेस्ट टू बेस्ट देने के लिए और बच्चों को संस्कार देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और शिक्षा को लेकर हमेशा आगे रहती है कि आखिर शिक्षा को कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है। स्वागत है। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम प्रतिभा प्रसाद है। मैं जेडी सेंट्रल हाई स्कूल में 3 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय में जो भी विद्यार्थी आएंगे उनका एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करते जाएंगे। और हमारे विद्यालय में 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक खासकर बच्चियों के लिए एडमिशन फ्री रखा गया है। तो आपकी जो भी बच्चियां हैं आप बेझिझक हमारे विद्यालय में लाइए और उनका एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कीजिए। छोटा सा परिचय मैं कभी जानने की कोशिश करूंगा। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों का। नमस्कार, मैं प्रिंसिपल इस जेडी सेंट्रल स्कूल में 3 साल से कार्यरत हूँ। 3 साल से मैंने यही देखा है स्कूल में कि बहुत सारा मैं पढ़ाई हूँ, लेकिन इस स्कूल में जो एक फैमिली माहौल है वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। बच्चे भी यहाँ बिल्कुल विदाउट एजुकेशन यहाँ पर रहते हैं और बिल्कुल हमारे साथ फैमिलियर होकर के काम करते हैं। अच्छा मैं एक खास बात आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि आखिर आप 3 वर्षों से आप इस विद्यालय में पढ़ा रही है। शिक्षा की हम बात करें, आज के डेट में समाज में शिक्षा सभी लोग परोस रहे हैं, बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा का अभी भी स्तर घटते जा रहा है। आखिर कमी कहाँ है? कमी यहाँ कुछ नहीं, कमी हमारे विद्यालय में शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होता है। यहाँ बच्चों को शिक्षा एक जीवंत रूप में दिया जाता है। जैसे अभी हमने कल हमने साइंस एग्जीबिशन रखा था, जिसको बच्चे साइंस के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाएं। साइंस को सिर्फ रटना या याद करने से वो बच्चों में वो साइंस की एबिलिटी नहीं आएगी। जब बच्चे साइंस को जीवंत रूप में देखेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब बच्चे साइंस को बहुत अच्छी तरह से जान बच्चे ये सीखेंगे कि साइंस सिर्फ लिखने पढ़ने की चीज नहीं है, साइंस समझने की चीज है। हम लोग लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से पढ़ाते हैं कि बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि वाकई में चीजें हैं क्या। सिर्फ किताबी भाषा में पढ़ाने से बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। और आगे नेक्स्ट सेशन में भी हम कोशिश करेंगे कि जितना जूनियर्स में जितना हो सके एक्टिविटी के द्वारा ही हम बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चों को समझ आए। सिर्फ दिमाग में रट के वो ना पास करें, वो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक्टिविटी के द्वारा। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण से भी प्रेम करना, वृक्षारोपण में लगाना, खेल के क्षेत्र में उनका ज्ञान बढ़ाना, हर चीज पे यहाँ काम किया जाता है। इस वर्ष मार्च में नए सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो इस वर्ष नए नामांकन के लिए क्या प्रक्रिया रखा गया है आपके विद्यालय से? क्या कुछ खास से यहाँ के अभिभावकों और बच्चों को कुछ मिल पाएगा? सबसे पहले तो हमने 1 मार्च से 8 मार्च तक वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर लड़कियों के लिए एडमिशन फ्री रखा है, जिससे वो जो भी फैमिली में जो लड़कियों को सीबीएसई से नहीं पढ़ाना चाहते वो आसानी से यहाँ एडमिशन दिला सकते हैं। यही अभी तक तो फिलहाल हमने यही रखा। और आगे हमारे यहाँ पहले 6 to 10 अलग अलग टीचर्स नहीं थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, साइंस एक ही टीचर पढ़ाता था। इस बार 6th क्लास से ही हमने अलग अलग टीचर प्रोवाइड किया है, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायो के लिए अलग। सुनने में है कि आपके विद्यालय से जो बच्चे यहाँ से 10th और 12 पास करते हैं तो उन्हें अच्छा अंक के साथ साथ उन्हें फिक्स राशि भी प्रदान किया है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ इस बार 10th में जो भी 95% से अबव मार्क्स लेके आएंगे उसके लिए हमारे सर ने 25,000 कैश उन्हें प्राइज देने को रखा है। जितने बच्चे, ऐसा नहीं कि एक बच्चे, अगर 2, 3, 4 जो भी 95% से अबव मार्क्स लेकर के आएंगी उन्हें हम 25,000 कैश उसी टाइम पर। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग जेडी सेंट्रल हाई स्कूल छपरा के लिए बहुत बड़ा एक बेहतर शिक्षा के लेकर काम कर रहा है, तो आने वाले समय में यहाँ के जो शिक्षा का जो माहौल है
बेस्ट मिल पाएगा छपरावासी? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अभिभावकों से ये अनुरोध करूंगी कि वे बेझिझक होकर हमारे विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें, और मैं ये गारंटी लेती हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल होगा। एक और खास बात मैं जानने की कोशिश करूंगा। आमतौर पे यहाँ के लोग अभी भी, छपरा के लोग दो चीज पे फोकस करते हैं, बड़ा बिल्डिंग, बस और फैसिलिटी। तो क्या जेडी सेंट्रल हाई स्कूल इससे वंचित है क्या? हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ बच्चों का स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। लगभग 500 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, और वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर देखे हुए, वो सिर्फ पढ़ाई की मतलब वजूद पे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। और जो भी आते हैं, इस बार हमारे यहाँ एडमिशन भी काफी अच्छा खासा हो रहा है, सिर्फ ये देख करके कि हमारे स्कूल में पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ संस्कार अच्छा दिया जाता है, इसलिए बच्चे खुद ब खुद आ रहे हैं। जाते थे छपरा वासियों के लिए खास क्या करिएगा शिक्षा को लेकर? तमाम दिन प्रतिदिन आप देख रही है, बहुत सारे विद्यालय संचालन लोग चला तो रहा है, लेकिन जो विद्यालय का स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो विद्यालय का सोच होना चाहिए, जो शिक्षा में बड़ा परिवर्तन का लहर होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। मैं इस मामले में यही कहना चाहूंगी कि यहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ आप मतलब हर चीज के बारे में बच्चों को जानकारी, इवन आप क्लास LKG UKG के बच्चों से आप पूछिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, जो कि समाज में बहुत ही मतलब ये बहुत गलत धारणा है। इंस्टेंट रिएक्ट करेंगे बच्चे, आप उनको टच करके देखिए, वो फटाक से बताएंगे कि आपने उसको गुड टच किया है, बैड टच किया है। पर्यावरण से प्रेम कैसे करते हैं, वृक्षों का महत्व क्या है, पानी का महत्व क्या है, ये एक एक चीज हम अपने बच्चों को बखूबी बताते हैं। तो सिर्फ किताबी ज्ञान तक यहाँ सीमित नहीं रखा जाता है, हर चीज का ज्ञान बच्चों को अच्छी तरह से दिया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कितने बच्चों का नामांकन आप लोग निःशुल्क बच्चियों का आप ले रहे हैं? जितनी बच्चियां उस दिन आएंगी, हमने ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं रखा है कि 10, 15, 20, जो भी उस दिन हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आएगा, जितनी भी लड़के होंगे, हमने सबका फ्री रखा है। नामांकन फ्री है कि और भी फीस? नहीं, सिर्फ नामांकन फ्री है, नामांकन से फ्री है, बाद बाकी आगे आपका पैसा लगता है। जाते जाते छपरा वासियों से आप क्या अपील करेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बेझिझक होकर हमारे विद्यालय में आइए और अपने बच्चों का नामांकन कीजिए। और मैं आश्वासन देती हूँ आप सबको कि हमारे विद्यालय में आने के बाद आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल है, और एक अच्छा नागरिक बन के वो लोग। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारे छपरा में बहुत सारे विद्यालय हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो कृपया करके आप हमारे स्कूल की बिल्डिंग ना देखिए, यहाँ की पढ़ाई देखिए, यहाँ के टीचर्स देखिए, यहाँ का माहौल देखिए, और यहाँ एडमिशन करवाएं। अभी हमारे साथ जेडी हाई स्कूल, अभी हमारे साथ जेडी सेंट्रल हाई स्कूल की जो शिक्षिका है, जो कि छपरा को लेकर और अपने विद्यालय को, फैकल्टी को लेकर, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 1 तारीख से लेकर 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे लड़कियों के लिए निःशुल्क नामांकन होगा। नर्सरी से लेकर 8 क्लासेस तक की जो बच्चियां हैं, बिल्कुल निःशुल्क में नामांकन करा सकती है। ये छपरा के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिल चुका है, क्योंकि बहुत लोग कंपटीशन लेकर बच्चियों का नामांकन ले रहे हैं, कई लोग एग्जाम लेकर बच्चियों का नामांकन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे बच्चियों को निःशुल्क, बिना कोई एंट्रेंस का, बिना कोई झिझक का, आप किसी भी क्लास में हो, नर्सरी से लेकर 8 के बीच में, अगर आपकी बेटी है तो बिल्कुल जेडी सेंट्रल हाई स्कूल आपके बच्ची को पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है, तत्पर जाए। और मैम ने एक और खास बात कहा कि हमारे विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत जाइए, बिल्डिंग पे मत जाइए, शिक्षा पे जाइए कि हमारे टीचर क्या देते हैं, हम शिक्षा किस तरीके से सीखते हैं, अपने बच्चों को कैसे सीखते हैं, अपने शिक्षा को समाज में कैसे प्रचार तक पहुंचाते हैं। मैम ने ये भी कहा कि हमारे नर्सरी क्लास के बच्चों ने गुड टच और बैड टच आज के तौर पे समाज के लिए बहुत बड़ा ये चीज हो गया है, क्योंकि लोगों का जो नजरिया है ना, गंदगी का भावना बहुत फैलते जा रहा है। और ये विद्यालय जब तक संस्कार ये लोग नहीं दे पाएंगे तो अभिभावक कितना दे पाएंगे। आप सभी समस्त सारण वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वर्ष अगर आप अपने बच्चियों का और अपने बच्चा का नामांकन करना चाहते हैं, और एक और खास बात सर ने कहा, मैम ने बताया कि जो 10th और 12th से जो बच्चे अव्वल कर रहे हैं, उन्हें 25,000 रुपया स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से राशि अनुदान मिलने वाला है। अगर आप अपने बच्चों का अगर इस वर्ष भी 9th और 10th पे भी अगर नामांकन 12th पे भी कराना चाहते हैं तो जेडी सेंट्रल हाई स्कूल में आप नामांकन करा सकते हैं, और आपका भी मौका मिल सकता है अगर आप
95 के अबव अगर आप अंक लेकर आते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप भी उस 25,000 की राशि से आप सम्मानित हो सकते हैं। तो जेडी सेंट्रल हाई स्कूल आपके लिए और छपरा शहर के लिए कुछ खास लेकर आया है। तो इस विद्यालय में आए और विजिट करें और इस विद्यालय का मान सम्मान और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य के लिए नामांकन कराएं। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।